17 तारीख को संध्या काल में प्रशांत किशोर जमुई के झाझा प्रखंड में आए। झाझा के वासियों ने प्रशांत किशोर का जोरों शोरों से स्वागत किया। प्रशांत किशोर ने यहां आकर कई मुद्दों को लेकर चर्चा किया। प्रशांत किशोर ने कहा, अगर अब की बार हमारी सरकार बनती है तो हम बिहार के जितने भी युवा हैं उनका पलायन बंद कराएंगे और बिहार की शिक्षा में सुधार करेंगे। परंतु इसी दौरान झाझा में अत्यधिक बारिश हुआ, परंतु बारिश होने के बाद भी उनके चाहने वालों ने उनको सुनना जारी रखा। बारिश के कारण वहां पर भीड़ में थोड़ी रनबन दिखाई दी, परंतु वहां के जितने भी उनको चाहने वाले लोग थे उन्होंने सर पर कुर्सी रखकर भी प्रशांत किशोर का सहयोग किया। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने बिहार को जितना पिछड़ापन और गरीब बनाया है उतना किसी की सरकार ने नहीं बनाया होगा। और जो ये बुजुर्गों को पेंशन दिया जा रहा है 1100 रुपये, जो पहले 400 रुपये था बढ़ाकर 1100 रुपये किया गया है, वो भी इसी डर से किया गया है कहीं वो चुनाव ना हार जाए। प्रशांत किशोर ने और भी गहराई से बात करने का वहां का जनता से प्रयास किया, परंतु बारिश होने के कारण वहां उनसे अत्यधिक बात नहीं हो पाई। प्रशांत किशोर ने और भी कई मुद्दों को लेकर बिहार में चर्चा किया कि जो नीतीश कुमार 1 अगस्त से 175 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर रहा है, वो भी इसलिए कर रहा है कि अभी चुनाव चल रहा है। प्रशांत किशोर ने और भी कई मुद्दों को लेकर बिहार वासियों को दिलासा दिया है कि अगर प्रशांत किशोर की सरकार बनती है तो वो बहुत सारे मुद्दों पर काम करेंगे। अब देखना ये रहेगा कि बिहार में सरकार किसकी बनती है, क्योंकि बिहार में 3 जो दल हैं वो बहुत ही शक्तिशाली है, जिनको जनता बहुत पसंद करती है, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर। अब देखा ये जाएगा कि किसकी मेहनत रंग लाती है और बिहार की जनता किसको नकारती है और किसको बिहार के सीएम की गद्दी पर बैठाती है। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कई मुद्दों को लेकर बात किया। उन्होंने क्या बोला आप खुद ही सुन सकते हैं। इसी बारिश में, इतनी ही गर्मी में, इसी बारिश में बिहार के 50 लाख से ज्यादा बच्चे फैक्ट्रियों में, सड़कों पर, खेतों में मजदूरी कर रहे हैं। अगर उनको उस जिंदगी से निकालना है तो बिहार में कुछ हजार बच्चों को, बिहार में कुछ लोगों को संकल्प लेकर इस व्यवस्था को बदलना होगा। अगर हम लोग चाहते हैं, हम लोग एक दिन बारिश में भीग कर इतना घबराहट में हैं, आप समझिए बिहार के कितने हजार बच्चे इसी बारिश में किसी खेत में मजदूरी कर रहे हैं, इसी बारिश में जाकर फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं। अगर उनका जीवन सुधारना है तो बिहार में व्यवस्था बदलनी होगी, और बिहार में व्यवस्था बदलनी है तो कुछ युवाओं को संकल्प लेकर आगे बढ़ना होगा। इस बार हर हालत में हम लोग बिहार को बदल कर रहेंगे। बारिश और गर्मी से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। आम जनता को कि फिर आकर प्रशांत किशोर लोगों से बिल्कुल आएंगे। अरे भाई, हम 3 बरस से चल रहे हैं, 3 बरस से पैदल चल रहे हैं, बारिश में भी चले, जाड़े में भी चले, गर्मी में भी चले। मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर बिहार में व्यवस्था बदलनी है, 50 लाख से ज्यादा हम लोग के जो बिहार के साथी भाई बंधु युवा यहाँ से बाहर जाकर खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में अपना हड्डी गला रहे हैं, अगर उसको सुधारना है तो हर हालत में बिहार से कुछ हजार युवाओं को ताकत लगाकर बिहार की व्यवस्था बदलनी होगी। बारिश और गर्मी की चिंता किए बगैर करनी होगी, तभी सुधार होगा। प्रशांत किशोर की बातें सुनकर आपको कैसा लगा? क्या प्रशांत किशोर बिहार को बदल पाएंगे या फिर वही जंगल राज बिहार में रह जाएगा? आपकी क्या राय होगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। ऐसे ही और न्यूज़ वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल जन बिहार को सब्सक्राइब करना। तो बिहार में व्यवस्था बदलनी होगी और